हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। तो आज मैं कर रही थी एक पर्सन का पोर्टफोलियो रिव्यू, और रिव्यू करते वक्त जो कुछ उनके पोर्टफोलियो में मुझे मिस्टेक्स लगी, मुझे लग रहा है कि ये सारी मिस्टेक्स बहुत सारे नए लोग जो शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाते हैं ना, वो लोग भी कर रहे होंगे और लगातार कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप लोगों से उन्हीं 5 बिग मिस्टेक्स पे बात करना चाहूंगी। जो 5 बिग मिस्टेक्स अगर आपने करने की कोशिश की तो पॉसिबली आपकी शेयर मार्केट की जर्नी बहुत पेनफुल हो जाएगी और आपको शेयर मार्केट से वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जो शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं और एक्चुअल शेयर मार्केट से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी सबसे बिगेस्ट और सबसे कॉमन मिस्टेक जो शेयर मार्केट में होती है, वो जो मैंने पुराना वाला वीडियो भी अगर आपने मेरा देखा हो कि अगर उस तरह से शेयर मार्केट में काम करना शुरू करोगे, मैं बता देती हूँ क्या है वो मिस्टेक। उस मिस्टेक का नाम है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो शेयर मार्केट को लेके। आप अपने जो पूरी जिंदगी भर की कमाई है ना, जो बहुत बड़ा आपकी रकम है ना, जो बहुत बड़ा आपका पैसा है ना, वो एक साथ शेयर मार्केट में एक झटके में झोंकना चाहते हो। और आज जिनका मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रही हूँ, बिल्कुल वही उन्होंने किया है। बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से हैं और उसके बावजूद उन्होंने आते के साथ शेयर मार्केट में बिना किसी से कंसल्ट किए पूरे 20 लाख रुपए एक साथ एक झटके में शेयर मार्केट में 2 से 3 महीने के अंदर डाल दिए हैं। मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ कि अगर इतना बड़ा पैसा आपने अपने मन से बिना एक्सपीरियंस के शेयर मार्केट में डाला तो आप मान के चलना कि आपने गलती से 2-3 अच्छे स्टॉक पिक कर भी लिए होंगे ना, तो मैक्सिमम आपके ऐसे स्टॉक होने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो में जो आपको, अगर आपने लॉन्ग टाइम तक रखे, लॉन्ग टर्म तक रखे, तो आप उनमें लॉन्ग टर्म के नाम पे लॉन्ग ट्रैप हो सकते। देखो, जिन भी लोगों को ये लगता है ना, हाँ नो डाउट शेयर मार्केट से अर्निंग है, शेयर मार्केट से सस्टेन्ड अर्निंग भी है, लेकिन शेयर मार्केट से अर्निंग करने के लिए आपको, सेल्फ अर्निंग करने के लिए आपको एक बहुत लंबा टाइम मार्केट में बिताना पड़ेगा। ये एक लर्निंग फेज है और उस लर्निंग फेज में आते के साथ अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए और बहुत बड़े पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट किए तो शुरुआती टाइम आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। और ये शुरुआती टाइम में अगर आपने पेन ले लिया तो उस पेन से उबरने में आपको 4-5 साल लग जाएंगे। कहीं आपने मोटा पैसा फंसा दिया या कहीं आपने बड़ा लॉस बुक कर लिया। बहुत सारे कॉल्स होते हैं कि 10 लाख का नुकसान और 15 लाख का नुकसान। पहली बात तो इतना बड़ा कैपिटल को रिकवर करने के लिए आप अगले 5 से 10 साल पीछे चले जाओगे। आप अगले 5 से 10 साल सस्टेन वे में जब इनकम करोगे ना, तब आपका वो जो पुराना लॉस है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें बहुत बड़ा कैपिटल बहुत ही कम बार, पूरे अपने लाइफ टाइम की अगर बात करें ना, तो बड़ा कैपिटल हम लोग सब मिडिल क्लास हैं और खास करके सर्विस क्लास हैं, और सर्विस क्लास के पास बड़ा कैपिटल पूरी लाइफ में केवल 2 या 3-4 मौके ऐसे होते हैं जब हमें बड़ा कैपिटल मिलता है। इसके अलावा तो हमारी सारी जिंदगी या तो ईएमआईज भरने में या फिर अपने छोटी जो बचत होती है ना, उनको मुश्किल से बचा पाने में गुजर जाती है। तो बहुत जरूरी है कि अगर कोई बड़ा कैपिटल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या इससे ज्यादा है, तो उसको आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही आप शेयर मार्केट में छोड़ें। अपने तरफ से, खुद से, मन से अगर आपने आके एक्सपेरिमेंट किए, चाहे आप लार्ज कैप ले लेना, चाहे आप मिड कैप ले लेना, और अगर स्मॉल कैप में अगर आपने पैसा फंसा दिया अपना इतना मोटा रकम, तो आप मान के चलना कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, ये मुझे लगता है सबसे टीडियस टास्क है शेयर मार्केट का। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी, चाहे आप शेयर मार्केट की अर्निंग को लेके कितने भी कंफर्म हो और कितने भी आप एक्साइटेड हो, लेकिन उस एक्साइटमेंट में कभी भी अपने मन से बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के आपको वो सारा पैसा, वो सारा कैपिटल, जिसको मैं कहती हूँ, देखो 10-20 हजार रुपए मंथली सेविंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कैपिटल की, जो हमारे हाथ में बहुत ही कम आता है या आता भी है तो वो बहुत ही एक अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट होता है। और उस मोमेंट पे मिले हुए पैसे हमें शेयर मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट के साथ नहीं लगाने चाहिए। बहुत ही सोच समझ के किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ आपको वो पैसा लगाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही, अभी थोड़े दिन पहले एक पर्सन से बात हुई थी, वो केवल 1-1 हजार और 500-500 रुपए का वो कोई शेयर खरीद रहे हैं, 10-10 शेयर वो एक कंपनी में खरीद रहे हैं। तो उतना कम भी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 लाख रुपए और 50 लाख रुपए भी एक बार शेयर मार्केट में एक साथ डालने की जरूरत नहीं है।
सेकंड टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है वो ये कि शेयर मार्केट में आते ही लोग भागते शेयर्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, भागते हुए शेयर्स में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, 15 दिन में पैसा डबल करने की कोशिश करते हैं। और उसी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि जिन्होंने मेरे से मतलब वो पर्सनल टच में हैं और मतलब मुझसे इंस्पायर होके उन्होंने अभी शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाया। उन्हें अकाउंट खुलवाए हुए अभी उन्हें 1 महीना हुआ है मुश्किल से, और उसके बाद उन्हें शेयर मार्केट की ABCD भी नहीं पता है फिलहाल। अगर उनकी मैं बात करूं, बिल्कुल फ्रेशर है वो शेयर मार्केट में। और अभी कल ही परसों उन्होंने एक ऐसे शेयर में पैसा लगाया कि जो बाई चांस जहां पे एकदम एक साथ पहले ही दूसरे दिन में वहां पे 10% का उनको गेन मिला, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि उस शेयर में उनको क्या करना है। तो देखो, अगर आपने वो तो बाई चांस मेरे टच में है तो मैंने उनको थोड़ा अलर्ट कर दिया कि अगर किसी भी शेयर में बिना किसी वजह के इस वक्त जो जैसा मार्केट की कंडीशन है, इस वक्त अगर मार्केट 10-10 और 20-20% अप एंड डाउन किसी शेयर में चल रहा है तो पॉसिबली वो एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन आप अगर मुझे नहीं जानते हैं, मुझे कभी नहीं सुना है, तो मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में नए हैं तो आप वो सर्किट देख तो लेंगे, आप वो मतलब उस शेयर को ऊपर जाते हुए भागते हुए देख तो लेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो उस शेयर में से आप निकाल के क्या ले जा पाते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है शेयर मार्केट में काम करने का, शेयर से अर्न करने का, तो आप उससे प्रॉफिट कमा के नहीं ले जा पाओगे। पॉसिबली आप उसमें अपर सर्किट्स भी देख लोगे 2-3, लेकिन वो कब निकलना है, वो कब एग्जिट टाइम परफेक्ट, वो आप नहीं निकाल पाओगे। इस बात पे बस मैं यही कहूंगी, भागते हुए शेयर में भागते भागते पैसा कमाना, ये इच्छा सबकी रहती है, लेकिन भाग भाग के पैसा यहाँ शेयर मार्केट में नहीं कमाया जाता। अगर आपने कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना के किसी शेयर में नहीं रखी है, आप उस शेयर से पैसा नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। तुक्के से किसी भी शेयर में एंट्री कर लेना और वो चल पड़ना, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा। आप अगर सपोज आप उसमें बने भी रहते हो तो जितना मैक्सिमम टाइम आप उसमें बिताओगे तो आप अपना रिस्क बढ़ाते जाओगे। लेकिन अगर आपके सपोज आप आज उसमें से निकल गए और कल ही वो शेयर फिर से 10% बढ़ा, फिर से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी आएगी, और पॉसिबली आप परसों जाके उतने टॉप पे, उतना पीक पे दोबारा से जाके उस शेयर में एंट्री कर लोगे, और जो पिछले 2-3 दिन पहले आपने उस शेयर से कुछ निकाला था ना, वो शेयर में जो भी निकाला था वो आप फिर से वहां पे गंवा दोगे। तो ये गेम में ये एक चक्रव्यूह है। ट्रेडिंग खास करके मैं बात करती हूँ, एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में घुसना बहुत आसान है, शेयर्स को बाय करना बहुत आसान है, लेकिन शेयर से निकलना बहुत आसान है। और ऐसे में तो भागते हुए शेयर खास करके इतने डेंजरस होते हैं। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं पता है, प्रॉपर उसका रीजन नहीं पता है कि शेयर क्यों भाग रहा है, कब तक भागेगा, आप उस शेयर से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और अगर मेरी बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं होता तो किसी भागते हुए शेयर में एंट्री करके देख लेना, आपको ये वाला एक्सपीरियंस एकदम लाइव हो जाएगा। बस यही कहूंगी, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं झेलना है। अगर इस चीज का एक्सपीरियंस लेना है तो वो थोड़े बहुत प्रॉफिट या थोड़े बहुत नुकसान पे आप वहां से निकल के और ये वाला एक्सपीरियंस आप लाइव ले सकते हो। इस वक्त शेयर मार्केट में बहुत बुरे से बुरे शेयर में और अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन वो अपर सर्किट 1-2 अपर सर्किट के बाद में जो डाउन सर्किट लेना शुरू होगा वो शेयर, और उस डाउन सर्किट के बाद वो शेयर आपको 6 महीने, साल भर या 2-3 साल के लिए भी ट्रैप कर लेगा कोई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भागते हुए शेयर को सिर्फ देखो, सीखो, उससे कुछ लर्निंग्स लेने की कोशिश करो। वहां पे जाके भिड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। पैसा हमेशा शांति से पड़े हुए शेयर से ही कमाया जा सकता है। अगर किसी भी शेयर में बहुत ज्यादा लोअर सर्किट लग रहे हो या बहुत ज्यादा अपर सर्किट लग रहे हो, अनावश्यक रूप से शेयर बहुत ऊपर जा रहा हो या बहुत नीचे जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन वाले शेयर से आपको बचना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको उसका प्रॉपर रीजन नहीं पता है। रीजन पता है तो आप अपनी पोजीशंस ले सकते हो, बट बिना रीजन के भागते हुए शेयर में आपको 100 कोस दूर होके वहां पे वो सिर्फ नजारे देखने चाहिए, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, सबसे मोस्ट कॉमन, बिगेस्ट नहीं बोलूंगी, कॉमन बोलूंगी,
बिगेस्ट नहीं हो सकती है, बट हाँ कॉमन मिस्टेक जरूर है पोर्टफोलियो। वैसे तो आपको शेयर मार्केट में 4-5 साल बिताने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको मैं मिस्टेक क्यों कहती हूँ। सबको अच्छा लगता है, हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम सारे के सारे लोगों को सस्ता सामान चाहिए, छोटा सामान चाहिए, और इसी के चलते हम सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं ना वो 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए की कंपनीज की तरफ। आप किसी भी न्यू कमर का पोर्टफोलियो उठा के देख लेना, उसके पोर्टफोलियो में कई बार तो आधे शेयर्स ऐसे होते हैं, 50% शेयर तक मैंने ऐसे देखे हैं लोगों के, जो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए से नीचे की कंपनीज होती हैं। और उसको खरीदने का रीजन यही रहता है कि वो सस्ता शेयर है, छोटा शेयर है, कभी ना कभी तो लॉन्ग टर्म के नाम पे वो मल्टी बैगर बने। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो भी कंपनी इतना छोटे मार्जिन पे रखी है ना, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, वैसे जो 1 रुपए की कंपनी और 2 रुपए की कंपनी है ना, उनकी तो मैं बता दूं वो किस दिन वो शेयर आपको दिखना भी बंद हो जाएगा, किस दिन वो कंपनी गायब हो जाएगी शेयर मार्केट से, इस तक का पता नहीं होता है। और आप जाके वहां 1-1 हजार और 2-2 हजार और 4-4 हजार शेयर खरीद के आपको लगता है एक दिन आप वहां से उस कंपनी से करोड़पति हो जाओगे, तो करोड़पति तो होगे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नाम पे लॉन्ग ट्रैप जरूर हो जाओगे। अगर आपने मल्टी बैगर सोच के कि एक दिन ये 2 रुपए का शेयर 200 रुपए का शेयर जरूर बनेगा और मेरे ये 5,000 रुपए 5 लाख जरूर बनेंगे, तो वहां से उस कंपनी से लखपति बनने की बजाय वो आप मान के चलना जो भी 2 रुपए और 1 रुपए का कंपनी है वो जल्दी से जल्दी बंद होने की कगार पे है। जितना जल्दी हो सके अपने पोर्टफोलियो से 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के शेयर से टाटा बाय बाय कह दो, चाहे उनमें जो उनमें सर्किट भी लग रहा है ना वो केवल ऑपरेटर की वजह से लग रहा है, और ऑपरेटर कभी भी रिटेलर को पैसा कमाने नहीं देता है। ऑपरेटर का काम सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को ट्रैप करना है, आपको वो कहते हैं ना वो दिखा के कि 2 दिन वो आपको अपर सर्किट दिखाएगा और अगले 6 दिन वो शेयर में जो लोअर सर्किट लगना शुरू होंगे ना, आप वहां से अपना कैपिटल तक नहीं छुड़ा पाओगे और लॉन्ग टर्म के नाम पे लॉन्ग ट्रैप होके रह जाओगे। मल्टी बैगर के नाम पे मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि 10 रुपए से नीचे की 1000 कंपनी में से केवल 1 कंपनी ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म में जाके सस्टेनेबल होती है और प्रॉफिट्स लेके आती है। उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम का, फाइनेंस के नाम का, या तो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं रहा है, या कंपनी में किसी तरह के कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं, या किसी और तरह के कोई गवर्नेंस इशू हैं, कंपनी का मालिक दिवालिया हो चुका है। इस तरह की ये कंपनियां होती हैं जो 1 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए पे रखी होती हैं। आप जाके उन कंपनी के मालिक बनते हो, कभी जाके उनका ब्रेकअप देखा करो। उन जो भी 1 रुपए और 2 रुपए और 4 रुपए की कंपनी है ना, वो 80 और 90% उनके शेयर्स के मालिक हम जैसे रिटेलर्स बने हुए होते हैं, क्योंकि वहां पे उस कंपनी का मालिक उस कंपनी को कब का बेच के भाग चुका होता है, उसका शेयर सिर्फ ट्रेड कर रहा होता है, और वो भी कमिंग 2-3 साल में आपको दिखाई देना बंद कर देगा। बहुत ही कॉमन और मेजर मिस्टेक मुझे पोर्टफोलियोज में दिखाई देती है जब भी मैं लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूँ ना, ये कॉमन मिस्टेक कि हर एक पर्सन के पोर्टफोलियो में 1, 2, 4, 5, 6 रुपए की कंपनीज में बहुत पैसा लगा होता है, और ये सोच के लगा होता है कि हम इसको 10 साल रखेंगे ना तो ये जो 2 रुपए का शेयर है ये हमें 20 रुपए का, 200 रुपए का और 2000 रुपए का एक दिन किसी दिन रिटर्न देगा। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत ही माइनर कंपनीज ऐसी होती हैं, 1000 में से 1 या 2 कंपनी ऐसी होती है जो वो कंपनी अपने आप को सस्टेनेबल कर पाती है और चलने। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो पोर्टफोलियो बनाते समय स्टार्टिंग में जो सब लोगों को मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए, वो ये कि टाटा, अंबानी, अडानी, ये वो जितने बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, इनके नाम सुन के और केवल आप इस हाई मार्केट में, जब मार्केट एकदम टॉप पे है, ऑल टाइम हाई पे है और इतने भयानक नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ बहुत ही रिस्की मार्केट हो चुका है, और ऐसे मार्केट में अगर आप बड़े बड़े हाउसेस का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का, बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुन के केवल बिना उन्हें समझे हुए कि क्यों हर बिजनेस ग्रुप का हर कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो टाटा की बात कर लूं, चाहे वो अडानी की बात कर लूं, चाहे वो अंबानी की बात कर लूं, चाहे वो एनीथिंग XYZ कोई भी कंपनी इस शेयर मार्केट में है ना, उन ग्रुप के सारी कंपनीज पैसा लगाने लायक नहीं है। उन बिजनेस की कुछ सिलेक्टेड कंपनीज अच्छी हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेड या XYZ कुछ भी करो तो चलेगा, लेकिन
हर ग्रुप की हर कंपनी अच्छी नहीं है, केवल उसका नाम सुन के उसको पिक कर लेना कि ये टाटा की कंपनी है, ये अडानी की कंपनी है, ये अंबानी की कंपनी है, ये जरूर चलेगी और ये 10 साल में 10 गुना होगी, तो ऐसा नहीं होता। और वो भी खास करके जैसा मार्केट अभी है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट है इस वक्त, और ऐसे में लॉन्ग टर्म के नाम पे लॉन्ग ट्रैप होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में चलते चलते यही बात बोलूंगी, नंबर ऑफ कंपनीज इक्वली इंपॉर्टेंट। ना तो 10 लाख रुपए में 2 कंपनी लेनी है और ना ही 10 लाख रुपए में 50 कंपनी लेनी है। असेट अलोकेशन का आपको खासा ध्यान रखना है, ना तो आपके असेट्स किसी एक कंपनी की तरफ बहुत ज्यादा अलोकेट होने चाहिए, ना ही आपके असेट्स मतलब आपका कैपिटल बहुत सारी कंपनीज में 40, 50, 60 कंपनीज में इतनी गंदी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि आप किसी तरह का मैनेजमेंट ही ना कर पाए, वो इतना मिसमैनेज्ड हो जाएगी। एक 50 शेयर्स वाला पोर्टफोलियो एक्सट्रीमली मिसमैनेज्ड होता है। आप किसी भी कंपनी से ना तो कभी भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ना ही किसी कंपनी से कभी भी निकल पाएंगे। ध्यान ही नहीं रख पाएंगे आप कौन सा शेयर कब परफॉर्म करेगा, कब तक परफॉर्म करेगा, कितने दिन रुका रहेगा, कब चलेगा। केवल वो पोर्टफोलियो आपको हार्डली 10% का रिटर्न भी साल भर में दे देना, तो बहुत बड़ी बात जानना, जितनी ज्यादा कंपनीज आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते जाओगे ना, उसी के प्रोपोर्शन में आपके जो रिटर्न्स होंगे ना, एक एवरेज रिटर्न की बात कर रही हूं, वो कम होते जाएंगे। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो से बेस्ट रिटर्न चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ कंपनीज कम रखना। कंपनीज का नंबर समवेयर अराउंड 10 to 15 होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, केवल 10 से 15 कंपनीज का पोर्टफोलियो आप संभाल सकते हो, आप नजर रख सकते हो, आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, आप टाइमली निकल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स 50, 40, 60, 70, 80 लोगों के पास 150 कंपनीज के पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोच के सिर्फ खरीदे चले जाते हैं, उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर 50 शेयर उनके प्लस में रहेंगे ना, तो 50 शेयर ऑलवेज उनके माइनस में रहेंगे। पोर्टफोलियो का बैलेंस जब वो देखेंगे ना, तो नील बट्टा सन्नाटा रहेगा। उनको जो निफ्टी का एक एवरेज रिटर्न है ना, वो तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनको 10-12% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो आप 20% या उससे ज्यादा का रिटर्न आपको कंपनीज में चाहिए, उसके लिए आपको कंपनीज का नंबर कम से कम रखना है। लेकिन उस कम से कम में भी वो समवेयर अराउंड 10 से 15 के आसपास का होना चाहिए, जो बेस्ट मैनेज पोर्टफोलियो होता है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, और शेयर मार्केट में नए हैं और पैसा लगाने जा रहे हैं और बहुत उम्मीदों के साथ शेयर मार्केट में आए हैं, तो बहुत सोच समझ के अपना पैसा, एक एक मेहनत का आपका पैसा है, बहुत सोच समझ के उस पैसे को आपको लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।